गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर आदेश मिश्रा है और मैं वसई में डायबिटीज़ केयर सेंटर रन करता हूँ। दोस्तों, आज की बात इंसुलिन थेरेपी के ऊपर है। जब भी पेशेंट का शुगर लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम उसे इंसुलिन थेरेपी सजेस्ट करते हैं। उस वक्त एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है पेशेंट की ओर से कि डॉक्टर साहब, हमारे घर में कोई मेडिकल बंदा है नहीं, तो हमें इंजेक्शन लगवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या फिर आपके क्लिनिक में आना पड़ेगा, कि इसे हम इसकी हमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इंसुलिन पेंस के ऊपर, जो एक इंसुलिन इंजेक्शन डिवाइसेस है। वो आपको इस तरह से मार्केट में अवेलेबल होती है। या तो वो वंस यूज़ होगा यानी यूज़ एंड थ्रो वाला होगा, या फिर रीयूजेबल कार्ट्रिजेस होंगे। अब देख, इस दोनों डिफरेंस क्या है। जो वंस यूज़ होता है वो इस तरह होता है, ये यूज्ड ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे आपका ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, ये फुल यूज़ हो चुका है, आप इसे फेंक देंगे, ये वापस दोबारा यूज़ नहीं होगा। जबकि जो रीयूजेबल पेन्स हैं वो इस प्रकार के होते हैं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कस्टमाइज पेन्स होती हैं। वो इस तरह रिफिल टाइप आता है कि आप इसे ओपन करके आप इसमें कैट्रिज डालेंगे और इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिनको इंसुलिन की लॉन्ग टर्म थेरेपीज एडवाइस की होती है। अब अलग अलग कंपनियों के अलग अलग पेन्स हैं, क्योंकि ये कस्टमाइज्ड होती हैं। तो इसे असेंबल कैसे करें, तो आप देखेंगे ये तीन प्रकार, इसमें तीन पार्ट्स होती हैं। पहला होगा इसका ढक्कन, फिर ये कैट्रिज रखने वाला। हम जैसे कोई हम पेन में इंक भरते हैं, रिफिल भरते हैं, ये उसी प्रकार होता है। इस कैट्रिज होल्डर में आप इसमें कैट्रिज भरेंगे और फिर ऊपर का या पार्ट इसमें फिक्स करेंगे। आप जब भी फिक्स करेंगे ऐसा एक क्लिकिंग साउंड आएगा। और ये जो आप मार्क देख रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए, मतलब आपका पेन अच्छे से क्लोज हो चुका है। दूसरा, यहाँ पे एक विंडो है। जब भी कोई आपको यूनिट लिखा जाता है, जैसे रिक्वायरमेंट है 14 यूनिट की, 18 यूनिट की, 20, 22, जो भी यूनिट आपकी रिक्वायरमेंट है, इंसुलिन हमेशा यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो आप इसको उतना डायल करेंगे। जैसे 10 यूनिट लिखा है तो आप 10 यूनिट डायल करेंगे। और उसके बाद आगे एक निडल का पार्ट लगता है, और फिर शोल्डर, अब्डोमेन एंड थाइस, ये तीन साइड्स है इंसुलिन लगाने के। और इंसुलिन हम की साइड हमेशा रोटेट करनी चाहिए। जैसे आज आपने यहाँ लगाया, कल आप उस साइड पे नहीं लगाएंगे, साइड आप चेंज करेंगे। ये इंसुलिन का बेसिक रूल है। अब्डोमेन में नाभि के 2 उंगली छोड़कर आप आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं या खेल सकते हैं। अब्डोमेन में हमें ज़्यादा जगह मिलती है, जैसे 1, 2, 3, 4 आप उस पर लगा सकते हैं। निडल को आप बहुत लंबा समय यूज़ नहीं करेंगे। हम पेशेंट को हमेशा बोलते हैं कि निडल को आप चेंज करें। कई पेशेंट महीने के फर्स्ट तारीख को लगाते हैं, 30 तारीख तक वही निडल चलाते हैं, जो गलत है, क्योंकि ये माइक्रो निडल्स होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो इंसुलिन डिलीवर नहीं होगा और हमें जो इफ़ेक्ट चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। इंसुलिन पंक्चर कर लगाने के बाद, ये पिस्टन दबाने के बाद ऑटोमेटिक ये ज़ीरो पे आ जाता है। ज़ीरो पे आने के बाद आप 10 सेकेंड वेट करेंगे। घड़ी से 10, 9, 8 ऐसा आप 0 तक काउंट करेंगे और फिर आपको वो पेन निकालना है। दूसरा एक और पेन है, ये नोवो नॉर्डिस्क कंपनी का है, नोवो पेन 4 कहते हैं। इसमें एक फ़ायदा क्या है कि ये स्मार्ट लॉक के साथ आता है। जैसे आपने 10 मिनट डायल किया और आपने इंसुलिन डिलीवर किया, जब ये 0 पे आता है तब एक क्लिकिंग साउंड आती है, मतलब पेन जो है लॉक हो चुका है। अभी ये आपके घुमाने से घूमेगा नहीं। इसके लिए क्या करना है, जस्ट इसको पीछे खींचना है, तब पेन ओपन होता है और आपको फिर आप डायल कर सकते हैं। ये नोवो नॉर्डिस्क पेन की स्मार्ट लॉक की खासियत है। बाकी सब जो दूसरे पेन से मार्केट में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ये एलाई लिली कंपनी का है, ये भी उसी तर्ज पे काम करती है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, हाँ, कैट्रिज में भरा, आगे निडल लगाया और फिर इसको रीअसेंबल किया। अब पेन रेडी है, आप डायल करेंगे और फिर इंसुलिन को आप लगा लेंगे। ये जो डायलिंग है ये फ्री होता है, यानी गलती से भी आपने आगे का डायल कर लिया तो आप पीछे ला सकते हैं। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये फ्री डायल है। हाँ, सो ये बहुत आसान है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लिंक पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।